स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से चला हुआ था। उस चैप्टर के हमने बेटा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में लास्ट पॉइंट पर डिस्कशन चली हुई थी हमारी। तो आज हम उन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए उन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं और जो उसके टाइप्स थे, जिन टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, लिखा था, उन टाइप्स को आज डीपली स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और उसके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, कैसे होता है, उन आज सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना है और पॉसिबल हो तो एक नोटबुक एंड पेन साथ में रख लेना। जैसे जैसे आपको अगर कुछ डाउट क्रिएट होता है तो वहाँ पे आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के अंदर कौन कौन से उसके टाइप्स कौन कौन से, उसके पॉइंट कौन कौन से रहेंगे। तो वो मैं अब डिस्कस एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। जो फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट टाइप था, वो था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। देखो बेटा, आगे मैं एक बार, चलो अभी टाइप लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस फ्यूजन से रिलेटेड कुछ बताना था मेरे को, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, एक बार इसके टाइप नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फिशन, उसके बाद आता है बडिंग, फिर रीजनरेशन, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, एंड स्पोरुलेशन, एंड लास्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ टाइप्स थे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के, जो हमने लास्ट क्लास में नोट किए थे। ठीक है, उनमें से एक दो पॉइंट शायद मिस भी हो गया होगा, लेकिन मैंने आज जो इससे रिलेटेड थे वो लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, ये टाइप्स हैं। अब इनको हम बाय वन करके डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, फिर आगे बाइनरी फिशंस को हम रिलेटेड बातें करते हैं। कंटिन्यू है। ठीक है बेटा, तो मैं जैसे बता रहा था आपको फ्यूजन से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आपको देखने को मिलता है फ्यूजन, और एक जो आपके सामने लिखा हुआ है फ्यूजन। तो बेटा बात ये है कि कुछ एक बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं यहाँ पे और समझ नहीं पाते कि फ्यूज़न और फ्यूज़न का मतलब क्या है। वो इस चीज़ को फ्यूज़न की जगह फ्यूज़न को चिपका के आ जाते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है या फिर टीचर्स चेक करके उनको रिज़ल्ट बताते हैं तो बोलते हैं सर मैंने तो सही लिखा था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड्स आपको एफ शायद सिमिलर लग रहा होगा, फ्यूजन बोलने में भी थोड़ा सा रिजेंबल्स होता होगा, सिनोनियम्स टाइप थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा इसका, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। फ्यूजन का मतलब बेटा होता है ब्रेक डाउन, एंड फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना, कंबाइन करना। ठीक है, तो ये अब आप देख लो, ब्रेक डाउन और कंबाइन का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, अब अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब ये चीज़ आप यहाँ लिख के आओगे इसकी जगह, तो सामने वाला तो गलत करेगा ही, क्योंकि आपने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। लेकिन आप तो बोलते हैं सर मैंने तो सेम सा लिखा था। तो ऐसा ध्यान रखना इस चीज़ का बेटा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिखो थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर कर लेना कि फ्यूजन में होता क्या है, लिख क्या रहे हो आप, उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब बाइनरी फ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो मेन प्लांट ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप ये कह सकते हो कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल से दो नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करता है, नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है।
यानी कि बाइनरी और फ्यूजन, जो अभी मैंने बताया आपको फिजन फ्यूजन में, यहाँ पे एक बार वर्ड से क्लियर कर लेते हैं। बाइनरी का मतलब होता है बेटा टू, जहाँ दो हो वहाँ बाइनरी यूज किया जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, टू एंड ब्रेक डाउन। तो अब इसके अंदर जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, वो एक सेल से दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर टूटता है। सो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू इक्वल पार्ट्स, एंड विल फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और दो नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करेगा। तो इससे डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which a single cell organism will divide into two equal halves and form new organism। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a single cell organism will divide into two equal halves and form two organism। ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? डिवाइड करेगा टू इक्वल हाफ्स में, और वो टू इक्वल हाफ्स जो फॉर्मेशन जिनकी हुई है, वो हर एक हाफ्स मतलब ईच हाफ्स क्या बनाएगा? एक नया ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देगा। ये होता है बाइनरी फिजन के अंदर। बाइनरी फिजन होता किस में है? तो इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे अमीबा के अंदर। ठीक है, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें बेटा, बाइनरी फिजन्स के भी कुछ एक टाइप्स हैं, जिनके अंदर एक सेल से तो बनेंगे दो ही ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं। ठीक है, टाइप इसी के हैं लेकिन मेथड्स उनमें अलग है, डिफरेंट है। तो उन मेथड्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। अभी सिर्फ आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए ध्यान से और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इसे रिमूव करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है इसका वो आता है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। सेकंड है लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिजन। थर्ड आता है ऑब्लिक्यू लास्ट आता है इसका ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इसमें होता क्या है, एग्जांपल इसका देखें तो सिंपल बाइनरी फिजन आता है अमीबा के अंदर। ठीक है, एक बार एग्जांपल लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा यूग्लिना के अंदर। थर्ड जो है ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन आता है क्रेटियम के अंदर होता है। ठीक है, एंड जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलेगा? यस, कैन एनीबडी कैन गेस अबाउट इट? यस, बताओ बेटा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलेगा? तब तक आप गैस कीजिए और मैं
इस चीज़ को रिमूव करता हूँ और फिर आगे इस बात को डिस्कस करते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन को। ओके चलो, हाँ जी बेटा, किया गैस? चलो कोई नहीं, जिसको याद आया वो भी ठीक, नहीं आया वो भी ठीक। चलो मैं बता देता हूँ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बेटा किस में मिलता है? ये देखने को मिलेगा आपको पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। ये हो गए इसके टाइप्स। अब वन बाय वन, जैसे मैंने उसमें बताया हो, चलो बताया नहीं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, जो फर्स्ट टाइप था सिंपल बाइनरी फिशन, एक बार मैं शायद लिख लेना चाहिए, ध्यान रहेगा। सिंपल, थोड़ा सा रफली लिख लेता हूँ यहाँ, सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, फिर आता है लॉन्गिट्यूडाइनल, बाइनरी फिशन, बी फॉर बाइनरी फिशन। ठीक है, थर्ड इसके अंदर था ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। सिंपल बाइनरी फिशन क्या होता है बेटा? सिंपल बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है अमीबा के अंदर, यानी कि इरेगुलर, किसी भी एनी प्लेन पे, किसी भी प्लेन से आप सेल्स को डिवाइड करो और दो नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो, वो आता है सिंपल बाइनरी फिशन के अंडर। मतलब सिंपल मेथड से किसी भी प्लेन से एक ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होता है और टू नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन करता है, वो आता है सिंपल बाइनरी फिशन के अंदर, जो हमें किस में देखने को मिलता है? अमीबा में। बात करें लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिशन, तो लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिशन में बेटा, जैसे यूग्लिना की शेप थोड़ी सी मैं बना देता हूँ रफली यहाँ पे। जैसे यूग्लिना ऐसा होता है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस रहेगा, दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडाइनल मतलब उसके बीचों बीच लॉन्गिट्यूड डालते हैं ना, मैथ में पढ़ा हो, थोड़ा सा सुना हो 10th में, तो लॉन्गिट्यूडाइनल यानी कि बीचों बीच से दो सेपरेट कर देना, इनको अलग अलग कर देना और नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो जाना। एक ये बनाएगा नया ऑर्गेनिजम्स, एक ये बनाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिशन बोला जाता है। और ये लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिशन होता किस में है? तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था यूग्लिना के केस में। ठीक है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडाइनल बाइनरी फिशन पाया जाता है। इसके बाद बात करें ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन, तो ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन में बेटा एक एंगल पे जो मेन बॉडी होती है वो डिवाइड करती है। ठीक है, सेपरेट होती है, डिवाइड करती है एक एंगल पे, यानी कि एक एंगल बेस्ड वो डिवाइड करता है और एक टू नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करता है, वो होता है ऑब्लिक्यू के अंदर ऑब्लिक्यू बाइनरी फिशन। और ऑब्लिक्यू जो बाइनरी फिशन का एग्जांपल था वो था क्रेटियम, जो मैंने बताया था। क्रेटियम के अंदर एक एंगल बेस्ड उसका डिवीजन होता है मेन सेल का और एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की अगर बात करें, एक बार मैं इसको थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ, या फिर इसी में चलो यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो मेन ऑर्गेनिजम्स रहेगा, मेन जो बॉडी होती है वो उसके एक्सिस के अलोंग डिवाइड करती है। मान लो ये कोई भी एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये सेल अपने एक्सिस, ये इसके एक्सिस हैं, ठीक है, जो एज है, अपने एक्सिस के अलोंग डिवाइड करेगा। ये एक्सिस बीच में से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, डम्बल शेप में, जैसे कोई भी एक शेप हो जाएगी, बीच में से ये सिकुड़ना स्टार्ट हो गए, डिप्रेस हो गए, ठीक है, इनके एक्सिस, यानी एक्सिस के अलोंग। अब जो अगली जो स्टेज आएगी नेक्स्ट, वो ये होगी, इसके अंदर दो सेल्स बन गए, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, टू नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये था बाइनरी फिशन और उसके टाइप्स जो आते हैं, वो हमने वन बाय वन एक तो सारे को क्लियर कर लिया है, उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन हुआ, ठीक है, इसके बाद इसका टाइप आता है एक मल्टीपल फिशन।
उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। देखो बेटा, इसका नेक्स्ट टाइप जो था मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन क्या होता है? देखो, बाइनरी फिशन में क्या हो रहा था, जो मेन प्लांट बॉडी था या ऑर्गेनिजम्स था, उसकी जो मेन बॉडी होती है वो 2 इक्वल हाल्फ्स के अंदर डिवाइड होती है और एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर देती है। उसमें सिर्फ 1 से 2 बन रहे थे, तो इसलिए उसको बाइनरी फिशन बोला जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है? मल्टीपल फिशन। तो इसमें क्या होगा, जो मेन ऑर्गेनिजम्स होता है उसके जो न्यूक्लियाई है वो अंडर रिपीटेड डिवीजन चला जाता है। मतलब उसकी जो न्यूक्लियाई है वो बार बार डिवीजन करती है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करती है, यानी कि नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई विल फॉर्म। और जब उसके लिए कंडीशंस आती है तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियाई बॉडी से बाहर आ जाएंगे, मेन बॉडी से, और एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करेगा। ईच न्यूक्लियाई विल फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। ये होता है मल्टीपल फिशन के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस होगा किसमें, इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल आता है मल्टीपल फिशन का प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा के केस में भी हम देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो बात करें अमीबा में कब होगा। ठीक है, अमीबा में क्या होता है कि इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है। मान लो अगर नॉर्मल कंडीशन में है अमीबा तो वो बाइनरी फिशन से वो करता है, लेकिन कंडीशन ही अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। एक लेयर बना लेता है मेन बॉडी के ऊपर। उस लेयर को क्या बोला जाता है, सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उस लेयर को सिस्ट बोलते हैं। अमीबा के अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है उसके ऊपर, उसे सिस्ट बोला जाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है सिस्ट, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है इंसिस्टेशन, ये इंसिस्टेशन जो वर्ड मिलेगा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा लिखा हुआ, उसमें आप देख लेना एक बार। बाकी इसका मीनिंग यही रहे कि इंसिस्टेशन किसे बोलते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच सिस्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो अमीबा के अंदर क्या हुआ, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ। अमीबा का जो न्यूक्लियस था वो रिपीटेड डिवीजन के अंदर चला जाता है, यानी कि बार बार उसमें डिवीजन होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बना लेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देता है। और जब उसके फेवर में कंडीशन आती है, ठीक है, अनफेवर कंडीशन में तो क्या होगा, सिस्ट बनेगा, उसमें मल्टीपल डिवीजन होगा। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये सिस्ट जो है अमीबा के ऊपर जो सिस्ट बना है, ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा सिस्ट। और वो जो जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियाई बने हैं उन न्यूक्लियाई को बोलते हैं सूडोस्पोरिक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो सिस्ट टूटने के बाद बाहर आ जाती हैं बॉडी से और डिस्पर्स हो जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। जब कंडीशन फेवर रहेगी तो ईच न्यूक्लियाई क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर देगा, एक नया जीव बना देगा। तो ये होता है मल्टीपल फिशन के अंदर जो अमीबा में हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में बाद अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, तो वो डेफिनेशन मैं भी लिखता हूँ, एक सेकंड देखना। रोका हुआ है, चलो कोई बात नहीं। मल्टीपल फिशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ ए टाइप ऑफ, it is a type of binary type of fission in which the nuclei of main organism who is under reproduction process will divide repeatedly divide करेगा and will form नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या होगा, इन फेवर कंडीशन ईच न्यूक्लियाई विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। इन फेवरेबल
in favorable condition these nuclei will form न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है कि इसके अंदर इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूजन होता है, फ्यूजन का टाइप है इन विच जिसके अंदर द न्यूक्लियाई ऑफ मेन ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो करने वाला है उसकी जो न्यूक्लियाई होगी वो क्या करेगी, अंडर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, न्यूक्लियाई क्या करती है, रिपीटेड डिवीजन शो करती है, और रिपीटेड डिवीजन करेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन होगा। ईच जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी जब फेवरेबल कंडीशन आता है। जैसे अमीबा में मैंने बताया कि सिस्ट की लेयर होती है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो वो सिस्ट टूट जाती है। इसी प्रकार जब इनमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, ईच न्यूक्लियाई विल फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक नए जीव की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये था मल्टीपल फ्यूजन के अंदर। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। अगर ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा कोशिश करना बुक से पढ़ने की और यहाँ पे देखना, फिर शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी बाई चांस प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये चीज़ें अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करवा दूँगा। बाकी पढ़ते रहिए बेटा, क्योंकि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको अगर आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहोगे तो सामने जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपने तो वो भी आपको समझ में आती रहेगी। तो इसीलिए बेटा रिवाइज करते रहिए साथ के साथ और पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, जितना रिवाइज आप करोगे ना उतना ही टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और यहाँ क्या है, एक दो ये चीज़ें जो हैं पीछे से अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो अपने आप अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।